एवरीवन। तो आज की इस हम सेशन में करने वाले हैं पाषाण काल के टॉप 20 एमसीक्यूज। और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि पाषाण काल में जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उसको आज हम इस क्लास में सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जीडी के लिए या फिर सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? पाषाण काल का अर्थ क्या है? तो पाषाण काल का अर्थ क्या है? धातु का युग, पत्थर के औजारों का युग, कृषि का युग या फिर व्यापार का युग? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर उत्तर हो जाएगा। पत्थर के औजारों का युग बोलते हैं हम लोग किसको? पाषाण काल को। पाषाण काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो ये तो आपको पता ही होगा। पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। ये तीनों याद रखिएगा आप। ये तीनों पाषाण काल के भाग हैं, पूरा, मध्य और उत्तर पाषाण काल। निम्न में से कौन सा पाषाण काल का भाग नहीं है? तो देखो, हमने पिछला जब क्वेश्चन कराया था तो वहां पे बताया था पूरा, मध्य और 9 पाषाण काल किसके भाग हैं? पाषाण काल के भाग हैं। 9 पाषाण को हम लोग उत्तर पाषाण भी कहते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो पाषाण काल का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लौह पाषाण काल। लौह पाषाण काल जो है पाषाण काल का भाग नहीं है। अब देखो क्या कहता है 4th नंबर क्वेश्चन। आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज किस काल में हुई थी? तो इसका आंसर याद रखना, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। 5 नंबर याद रखना, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये एग्जाम पूछता है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखना, पहिए का आविष्कार जो हुआ था 9 पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? 9 पाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाएं। मनुष्य ने खेती करना शुरू किया। मनुष्य ने खेती करना किस काल से शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर 9 पाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था। पाषाण कालीन मनुष्य का मुख्य भोजन था। पाषाण काल में जो हम मनुष्य थे वो क्या खाते थे? तो गेहूं नहीं, गेहूं नहीं खाते थे। चावल ये भी नहीं खाते थे। दूध नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फल, कंद मूल और शिकार करते थे। कहीं पेड़ पे से फल मिला तो उसको खा लिए, कंदमूल खा लिए, या फिर किसी जानवर को हम लोग मार के खा जाते थे। मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? तो देखो, मध्य पाषाण काल, मैंने लेक्चर्स के लिंक भी डाल दिए हैं पॉलिटी के। अभी हिस्ट्री मैंने स्टार्ट नहीं की है, लेकिन पॉलिटी के लिंक्स इसमें दे दिए हैं। पॉलिटी आप लोग जाके पढ़िए, फिर कुछ दिन बाद मैं हिस्ट्री भी कराऊंगा। तो मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? तो मध्य पाषाण काल में जो थे ना, छोटे औजारों को मनुष्य बनाना शुरू किया था। किस औजार को? छोटे औजार, मतलब सूक्ष्म औजार, जिनको हम लोग माइक्रोलिथिक भी कहते थे। क्या बोलते थे? माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे औजार या सूक्ष्म औजार। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहता था? महलों में रहता था। है, जब आदमी के पास कुछ था नहीं, खाना कपड़ा पहनना ये भी ढंग से नहीं जानता था, तो महल कहाँ से बनाना हो जाएगा। तो पाषाण काल में मनुष्य जो रहता था गुफाओं और झोपड़ियों में रहता था। कहाँ रहता था? गुफा और झोपड़ी में रहता था। 11 नंबर देखो क्या कर रहा है। पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? पशुपालन मतलब पशु को पालने की परंपरा कब शुरू हुई? तो 9 पाषाण काल में शुरू हुई। कब हुई? 9 पाषाण काल। सबसे प्राचीन पाषाण काल कौन है? तो सबसे प्राचीन पाषाण काल पूरा पाषाण काल है। ये मैंने उधर ही बताया था, सबसे प्राचीन है पूरा, उसके बाद आता है मध्य, उसके बाद आता है 9 पाषाण काल। 9 पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। पाषाण कालीन औजार बनाए जाते थे
पाषाण काल में औजार जो बनाए जाते थे किससे बनाए जाते थे, तो पत्थर से बनाए जाते थे। इसको याद रखना, किससे बनते थे, पत्थर से हथियार बनते थे। गुफा चित्र मुख्यतः क्या दर्शाते हैं, तो गुफा चित्र मुख्यतः दर्शाते हैं शिकार और दैनिक जीवन। पाषाण काल के जो गुफा चित्र है उस समय लोग कैसे अपना शिकार करते थे और दैनिक दिनचर्या क्या थी उसको दर्शाते थे। 50 नंबर देखो क्या बोल रहा है, अस्थाई जीवन का शुरुआत कब हुआ। अस्थाई जीवन बोले तो परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट का शुरुआत कब हुआ, तो परमानेंट सेटलमेंट का शुरुआत हुआ नौ पाषाण काल में। कब हुआ, नौ पाषाण काल में। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। पाषाणकालीन समाज था, तो पाषाणकालीन समाज जो था सामुदायिक समाज था। कैसा था, सामुदायिक। वर्ग विभाजित में कुछ नहीं था, लोकतांत्रिक भी नहीं था, राजतंत्रीय भी नहीं था। ये कौन सा था, तो सामाजिक था। 17 कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाया गया कब, कुत्ता को सबसे पहले पालतू कब बनाया गया, तो नौ पाषाण काल में। कब बनाया गया, नौ पाषाण काल में कुत्ता को सबसे पहले हम लोग क्या बनाए, पालतू बनाए। पाषाणकालीन मनुष्य कपड़े बनाता था। जो अब बता रहा है कि पाषाण काल में जो मनुष्य थे कैसे कपड़े बनाते थे, तो पेड़ों की छाल और पशुओं की खाल से। क्योंकि देखो रेशम तो होगा नहीं, रेशम ऊन और सूती कपड़ा होगा नहीं, क्योंकि उस समय आदमी ठीक से उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ था। तो रेशम क्या है, ऊन क्या है, सूती कपड़ा क्या है, कुछ नहीं जानता था। तो किसे बना देता था, पेड़ों की छाल और पशुओं की खाल से बनाता था। 19 नंबर, नौ पाषाण काल की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। नौ पाषाण काल की सबसे बड़ी देन कौन सी मानी जाती है, कृषि मानी जाती है। कृषि, देखो हम हर एक वंश मतलब हर एक टॉपिक जो है उससे 20 क्वेश्चन हम लोग डेली करेंगे प्रैक्टिस, और इसलिए वीडियो को आप लोग जरूर पूरा से पूरा देखिए। 20 क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आगे सेशंस के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। 20 नंबर, पाषाण काल मानव इतिहास का कौन सा चरण था। पाषाण काल जो है मानव इतिहास का कौन सा चरण था, तो प्रारंभिक चरण था। कौन सा चरण था, प्रारंभिक चरण था। सबसे पहला जो काल आया मनुष्य के जीवन में कौन सा आया, तो पाषाण काल ही आया था। तो ये प्रारंभिक चरण था। थैंक यू एवरीवन। आगे सेशन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।